तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज जो है हम आपके फिर से बहुत सारे डाउट लेके आए हैं जो कि आपने कमेंट में छोड़े हुए थे। और सभी के डाउट जो है इंक्लूडेड होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपने डाउट नहीं किया और आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे डाउट चल रहे होंगे, वो भी मैंने इनको उन सबको जो है इंक्लूड कर लिया। फिर भी कोई डाउट अगर बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा सटीक उत्तर के साथ, जितना जो है मुझे अनुभव है, जितना मुझे पता है उस अकॉर्डिंग। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल और जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे टाइटल लिखे आ रहा है, वहाँ पे आप टच करके उसको बढ़िया तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लगभग टेलीग्राम चैनल पे 2300 लोग हैं, 2300, और लगभग 1000 के आसपास जो है व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आप लोग आपस में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है प्रॉब्लम सुन सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब फिलहाल चलिए आपके डाउट को ले लेते हैं और फिर बात करते हैं क्या क्या आपके डाउट हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपका भी डाउट हो सकता है इसी में इंक्लूड हो। चलिए देखिए, पहला डाउट है अंकिता जी का, और यही क्वेश्चन जो पूछा है हमारे क्यूटी नाम करके हैं कोई। और दूसरा यही क्वेश्चन पूछा है अंकिता जी ने, और यही क्वेश्चन पूछा है कि राठौर जीएस ऑफिशियल ने, और यही क्वेश्चन पूछा है आस्था सिंह ने। क्या क्वेश्चन पूछा, और ये कहीं ना कहीं आपके मन का भी क्वेश्चन होगा कि ये बताइए सर, स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। यही देखिए अमित कुमार जी ने पूछा है, यही जो है राजेश कुमार जी ने पूछा है। बहुत सारे लोगों ने जो है यही क्वेश्चन पूछा है और आपके मन में भी उठता होगा कि स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। आगे देखते हैं, आदित्य जी ने पूछा है सर, लैंग्वेज को जीरो किया गया था, मतलब लैंग्वेज वाले सेक्शन को जीरो किया गया था, पासिंग मार्क्स है ना, टीआई 2.0 में। तो इसके ये जो मामला है वो हाईकोर्ट में पहुंच गया है, उससे कोई दिक्कत होगी क्या? जो बच्चे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जिनको स्कूल आगे चल के मिलने वाला है, इस चीज़ से कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे हमारे जो शशि प्रकाश भैया नाम करके हैं कोई, वो कह रहे हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब से होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और आगे सिमराजेश करके हैं कोई, सिमराजेश, और वो कह रहे हैं कि भैया सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बताइए, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट कितनी क्या होती है। उसके बाद राहुल शाह जी का क्वेश्चन है सर, थंब इम्प्रेशन में कोई भी फिंगर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके ऊपर बात करेंगे। आगे देखिए, और हमारे सरोज भैया का क्वेश्चन है, सरोज कुमार जी का, टीआरई 1 में सिलेक्ट अभी तक इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक। आकाश गुप्ता जी का क्वेश्चन है सर, विलेज अलॉट होता है, अगर जो है हमें विलेज अलॉट होता है, यानी कि ऐसा कहा जाए कि रूरल एरिया में हमें जो अगर पोस्टिंग मिलती है, तो क्या हम आसपास में जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है, उसके आसपास रहकर डेली अप डाउन कर सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। जीवा परवीन जी का क्वेश्चन है कि जिसने काउंसलिंग करवाया था, बट मतलब जैसे कि काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग नहीं करवा पाए किसी रीजन के कारण, क्या कोई दिक्कत नहीं, अब जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, मतलब आप करवा सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। पूजा जी का क्वेश्चन है कि काउंसलिंग नहीं करवाया, क्या आप करवा सकते हैं? सेम क्वेश्चन है इन लोगों का। हर्ष श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट ईयर सैलरी में एवरेज लगभग 2500-3000 रुपये इंक्रीमेंट हो सकता है क्या? इतना इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो इनके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के डाउट हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आपका भी कोई डाउट अगर बचता है इनके बाद, तो आप जो है कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं देखूंगा देखूंगा कि जो है वीडियो बना दी जाए। अब चलिए, पहली बात जो है स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अभी आपकी 22 जनवरी से लेके जो है लगभग 3 फरवरी तक क्या चल रही है, ट्रेनिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो है 3 तारीख के बाद में ही आपको स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग वगैरह कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो स्कूल अलॉटमेंट हो गया और आपको ज्वाइनिंग वगैरह 10 तारीख से पहले करा ही दी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आप लोगों के मन में आ रहा होगा, अभी हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है दे दिया है राज्यपाल जी को, राजेंद्र आर्लेकर जी को। तो क्या है कि अब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस भर्ती पे? क्या आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री रहिए, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, इसके साथ साथ सब कुछ काम होगा। यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 2 छोड़िए, इसका तो होगा ही होगा, बीपीएससी टीआरई 3 की जो तैयारियां शुरू हो गई है ना, वो भी होगा। किसी के अफवाह में ना पड़िएगा कि हाँ भैया वो कह रहा था, वहां से हमें पता चला, अब तो सरकार बदल गई, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ काम होगा, टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि इसका जो फंड होता है, सरकार पहले ही दे देती है विभाग को कि आपको ये भर्तियां खुद करानी है, कैसे करानी है वो आप अपना देखिए। सरकार के चेंज होने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी बात मानिए, अफवाह में ना पड़िए। ठीक, और बिल्कुल घबराइए मत। आप लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग कहीं स्कूल में टैग हैं या कहीं पे भी हैं, आपकी जॉब सिक्योर है, जॉब मिलेगी, टेंशन फ्री रहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। और इस बात के लिए आप लोग अगर चाहें तो मैं थैंक यू बोल सकते हैं कमेंट में। चलिए आगे फिलहाल देखते हैं।
सर लैंग्वेज को जीरो किया गया था टीआरई 2.0 में, उसके चलते हाईकोर्ट में ये केस हुआ है। क्या इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जीरो किया क्यों गया था इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जितनी वैकेंसी थी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे उस सेक्शन में, जैसे कि मान लो फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, अलग अलग सेक्शन में ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जो कि पासिंग यानी कि जो हमारा पासिंग लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें पास ही नहीं हो रहे थे, लेकिन वैकेंसी खाली जा रही थी। बहुत सारे ऐसे होते हैं, रियल में बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपने अपने आसपास भी देखे होंगे कि हाँ भैया उसके जो है अपना जो भी सब्जेक्ट है उसमें तो पास हो रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग पेपर था उसमें पास ही नहीं हो रहा था। ठीक, अब कोई भी कितना बोले कि हाँ मेरे तो इतने बन रहे थे, मेरे इतने बन रहे थे, लेकिन अगर सही से उसमें दिया जाता ना तो प्रॉब्लम हो रही होगी कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं देखिए हम लोग अगर यहाँ हैं तो वो जो भी वहाँ विभाग में बैठे हुए वो आईएएस पीसीएस हैं, सब एक से एक बड़े अधिकारी हैं। उनका दिमाग, जब हम लोगों की सोच यहाँ होती है तब उनकी सोच होती है यहाँ पे, तो वो अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या अच्छा है, क्या इनके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीरो किया गया होगा इसका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसलिए। ठीक, तो इस पर जो है हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को, और हम लोग तो मानते छोटा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पद पर जो बैठा हुआ उसमें कहीं ना कहीं सूझबूझ हम लोगों से ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं उसने जो भी फैसला लिया होगा वो सबके हित में होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं भैया। तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिए। ठीक, हाईकोर्ट में भी केस चलेगा, रद्द हो जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिए। शशि प्रकाश जी का क्वेश्चन है, सर म्यूचुअल ट्रांसफर कब से होगा? सर म्यूचुअल ट्रांसफर जो है कब से होगा इसके बारे में बात करें तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, कुछ भी हुआ, अभी मैंने देखा ग्रुप में, मेरे वाले ग्रुप में आपस में लोग बात कर रहे थे, देखो भैया बक्सर का कोई रहने वाला है क्या यहाँ आना चाहता है, कोई खगड़िया का रहने वाला है यहाँ आना चाहता है। अभी यार काहे इतना दिमाग लगा रहे हो, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, 6 महीने तो कम से कम कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद होगा तब होगा, किसी की भी कितनी भी लिंक हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। तो अभी आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरी 6 महीने कम से कम जॉब करनी पड़ेगी, जो भी आपको स्कूल दिया जाता है, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे वो नरक में हो, रियल बताएं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 महीने कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं जो होगा वो आपके सामने आएगा। मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं रहा तो बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। सिमराज राजशेखर करके कोई है भैया, उनका कहा उन्होंने कहा है कि सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में कुछ बताइए भैया। सैलरी इंक्रीमेंट, देखिए सैलरी इंक्रीमेंट सही बताऊं मैं दिल से, तो एक अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से डीए बढ़ता चला जाता है, या फिर यूँ कहें कि एचआरए बढ़ता चला जाता है, उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। अभी जो है मुझे भी मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पिछले 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं सैलरी के बारे में बताता रहूँगा कि हाँ कितनी कितनी बढ़ती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन अभी कोई विशेष मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए क्षमा करें। लेकिन हाँ इतनी उम्मीद जरूर है कि लगभग हर साल में 2000 1500 इतने रुपए तो लगभग लगभग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी जितने होंगे सब कुछ मैं बता दूंगा, लिख के बता दूंगा, जब भी जो भी स्पष्ट जानकारी आ जाएगी मेरे पास एकदम नोटिस के साथ लिखित में, तब मैं आपको लिखित करके ही बता दूंगा, टेंशन भी नहीं। ठीक है, राहुल शाह जी का क्वेश्चन है, थंब इंप्रेशन में कोई फिंगर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब भी थंब इंप्रेशन होता है, जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो 10 की 10 उंगलियां जो है उस पर स्कैन होती हैं, आप किसी भी फिंगर को लगा के अपना काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आप थंब इंप्रेशन कराने जाते हैं और आपकी उंगली नहीं मिलती है, मान लो मैच नहीं होता है, मिसमैच होता है थंब इंप्रेशन में, तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका जो है क्यूआर कोड होता है उससे स्कैन करके देख लिया जाएगा, आपकी रेटिना से देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। आप जो है अगर जेन्युइन है तो डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, अगला देखिए। सरोज कुमार जी का क्वेश्चन है कि भैया टीआरई 1 में सिलेक्ट अभी तक इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुआ है। देखिए झूठ मानेंगे सरोज कुमार जी, लाइक दैट मी, मतलब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चों का जो है, जैसे कि प्रखंड होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ जिले में, मुंगेर जिले में लगभग 9 प्रखंड के आसपास हैं। ओके, तो कुछ प्रखंड का मतलब ए से लेके शायद आई थिंक जो है के तक के जो भी प्रखंड आते हैं, जैसे असरगंज हो गया ऐसे करके, है ना, और तो उनका लगभग हो चुका है, अभी हम लोगों का नंबर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है बाद में भी हो सकती है, ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकती है, मेरी भी होनी है कुछ दिनों में, जैसे ही होगी वो भी आपको मैं बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। वो सरकार जानती है उसको कब किसका क्या करवाना है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी खुद नहीं हुई है तो मेरी हो जाएगी। मेरी केवल 2 हुई हैं, एक ओरिएंटेशन जो डीबी के बाद होती है, दूसरी बीआरसी वाली जो स्कूल में तय किया जाता है, तीसरी बची हुई है इंडक्शन, तो वो भी जल्दी ही होगी और आपको पता चलेगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आगे देखिए। अगले देखिए भैया, आकाश गुप्ता जी क्वेश्चन, सर ये बताइए अगर हमें विलेज जो है यानी कि रूरल एरिया में, देहात क्षेत्र में थोड़ा सा अलॉट हो जाता है, तो क्या हम डिस्ट्रिक्ट में या फिर सिटी में रह के या फिर कहीं आसपास की तहसील के आसपास रह के, मतलब शहरी एरिया में रह के डेली अप डाउन कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी देखिए यहाँ पे शहर में रहता हूँ, ओके, शहर में मैं रहता हूँ और मेरा स्कूल यहाँ से लगभग लगभग जो पड़ता है 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। डेली यहाँ से बाहर निकलता हूँ, बस को पकड़ता हूँ, 20 रुपये देता हूँ, तुरंत पहुँचता हूँ, फिर आता हूँ, ऐसे ही। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक 15 किलोमीटर का मतलब बॉन्ड साइन कराया जाता है। आप स्कूल जो है उसके आसपास में कहीं पे भी 15 किलोमीटर की रेंज में रह सकते हैं, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने डेली अप डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ विलेज, इनको विलेज मिल जाएगा, हमें शहर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ये बीपीएससी वाले आ रहे हैं, मतलब चाहे हम हुए चाहे आप हुए, इनको सरकार ने चूज ही इसीलिए किया है कि गांव गांव तक शिक्षा पहुंचे, है ना। और कहीं ना कहीं हम जो भी लोग हैं सबकी पोस्टिंग जो है रूरल एरिया में ही की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं वो लोग शिक्षा से वंचित हैं। तो उन लोगों तक जो है हम लोग जैसे बीपीएससी पास करके आ रहे हैं, हम लोगों द्वारा उन तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। तो इस यही केवल टारगेट है हमारे बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का। तो बिल्कुल ये मत देखिएगा कि हाँ किसी को शहर में मिल गया, किसी को गांव में मिल गया। बहुत ही रेयर केस होगा आपको शहर में दिया जाएगा, सभी को लगभग लगभग गांव में ही दिया जाएगा। और गांव में कोई दिक्कत नहीं होती है, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो अदर स्टेट की गर्ल हो, चाहे वो महिला हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से जाइए, आराम से पढ़ाइए। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि सब गरीब के बच्चे होते हैं। गरीब का बच्चा एक टीचर को भगवान मानता है। वो ये जानते हैं कि अगर इस बंदे ने अगर पढ़ा दिया हमारे बच्चों को, आगे चलकर मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉजिटिव केवल रहिएगा, ऐसे मान चलिए कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए स्कूल में राजनीति बहुत होती है, लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक। आपको जिस चीज़ काम के लिए भेजा गया है केवल वही काम करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों, आपको इधर उधर, फिलहाल इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो है अभी फिलहाल ये वाली चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये समझा दूंगा आपको स्कूल में जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्राउंड लेवल पे कि हाँ अभी हम लोगों के अंदर जोश है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो है ग्राउंड लेवल पर जब देखते हैं ना, स्थिति उस लायक होती ही नहीं है जिसके लिए आप जो सोच के आए थे। तो उस अकॉर्डिंग फिर तब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम बता देंगे, ठीक। थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हल्का सा हमें है, थोड़ा तो हम बता देंगे, ठीक। आगे देखते हैं जो भी हमसे हो पाएगा भैया, है ना। तो इसमें ये मत समझिए ये ज़्यादा हीरो बन रहे हैं, ये बताएंगे हमें, ये बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आगे देखिए भैया, तो अप डाउन आप कर सकते हैं। आकाश गुप्ता जी, जेबा परवीन जी का क्वेश्चन है, जिसने काउंसलिंग करवाया था किसी कारणवश पर वो नहीं गया, क्या कोई रीजन के कारण, मतलब काउंसलिंग किसी ने कराया है, किसी रीजन के कारण वो नहीं जा पाया है, क्या अब वो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री रहिए, आराम से जाइए, आराम से कर पाइए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ आप जो है एक मतलब चाहे एफिडेविट हुआ, चाहे जो है जो भी कारण था आपका, चाहे बीमारी हुआ, कोई घर में ट्रेजेडी हुई, या फिर आप खुद बीमार थे, या कुछ भी चीज़ हुई, उसको जो है लिख के बढ़िया तरीके से ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बीमार थे तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ कि एक मेडिकल बनवा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी आपसे मांगेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है युद्ध में जाने से पहले तलवार साथ होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पूजा जी का क्वेश्चन है कि काउंसलिंग सर नहीं करवाया, अब करवा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जा सकते हैं। 31 तारीख जो है लास्ट डेट है ना। आप कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, नरसों भी जा सकते हैं, 31 तारीख तक आप कभी भी जा सकते हैं। पूजा जी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री रहिए, ओके। आराम से जो भी, अगर आपको ये नहीं पता है कहाँ पे काउंसलिंग होती है और किधर जाना पड़ता है, तो आप हमारे पास मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे आप मैसेज कर देंगे, सर हमें जो है स्कूल की लिस्ट जो है चाहिए, इतना चाहिए, हम तुरंत जो है आपके पास फॉरवर्ड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। मतलब जैसे कि कौन से सेंटर का, कौन से जिले का जो हमारा डीवी है कहाँ हो रहा था, या कौन सी जगह पे हमें जाना है, तो वो हम बता देंगे, टेंशन भी रहिए, लिस्ट सेंड कर देंगे। दूसरी चीज़, लास्ट क्वेश्चन है हमारे हर्ष श्रीवास्तव जी का, कि नेक्स्ट ईयर के सैलरी में एवरेज 2500 से 3000 रुपये इंक्रीमेंट होंगे या इंक्रीज होंगे, ये सब बता दीजिए थोड़ा। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे मान चलिए कि अभी मुझे ज़्यादा विषय जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल मानते हैं, तो 1500 रुपये के आसपास तो आराम से आपके बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे 1500 रुपये का आपका आसपास। और फिर ज़्यादा बढ़ते हैं तो उस तरीके की सूचना दे दी जाएगी आपको, ठीक। लेकिन जो है बढ़ेंगे जरूर, टेंशन फ्री रहिए। इंक्रीमेंट लगता है, हर साल लगता है, और लगभग मैंने सुना है, अभी इतनी मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, एक भैया हैं पहले से जॉब में है इसी में, शिक्षा विभाग में, साल में शायद 2 बार लगता है, एक जनवरी में और शायद अक्टूबर के महीने के आसपास, ओके। तो वो आपको मिलेगा, टेंशन फ्री रहिए। बाकी ये थे दोस्तों आप लोगों के डाउट, और बाकी किसी का भी कोई डाउट अगर बच गया है तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में अपना कर देना, छोड़ देना, मैं देखूंगा जल्दी से उसकी वीडियो बना सकूं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको A to Z चीज़ें अपडेटेड मिलती रहेंगी, हर नोटिस मिलता रहेगा, हर जिले के लोग जुड़े हुए हैं उसमें,
पूरे 38 के 38 जिलों के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। बढ़िया से जुड़ जाइए, आपको हर सूचना वहाँ पे मिलती रहती है और आपस में एक दूसरे की सूचना, मतलब आपस में भी एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, सरकार बदलने से आपकी भर्ती पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।